नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल हिमांशु रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। और हमारी मुलाकात काफ़ी दिनों बाद हो रही है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि हम लोग बहुत ही जल्द लाइव क्लास में मिलेंगे। तो कुछ समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आपकी पढ़ाई बाधित ना हो तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मैं उपलब्ध करवाता रहूँगा अच्छे कंटेंट के साथ, जो आने वाले एग्जाम है, विगत एग्जाम है, उनमें आपके लिए उपयोगी रहे। और ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि पता है आप लोग को कि हम लोग डायरेक्शन पढ़ रहे थे, दिशा और दूरी, दिशा और दूरी। तो आज हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और आज हमारा डायरेक्शन जो है खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे कोई अगला चैप्टर, और अगर आपकी समस्या सही हो गई तो हम लोग बहुत ही जल्द लाइव क्लास में मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा और हमें कैसे करना है। पहला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति, देखें दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, आप थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। एक व्यक्ति पूर्व की ओर, एक मिनट, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। दक्षिण की दक्षिण की ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। पूर्व की ओर मुड़ता है, पूर्व की ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर उत्तर की ओर मुड़ता है और 170 मीटर चलता है। उत्तर की ओर मुड़ता है, 170 मीटर चलता है। अब आगे दिया है, और अब मैं शुरुआती बिंदु से कितनी दूर व किस दिशा में है, कितनी दूर व किस दिशा में है। अब इसको आप कैसे करेंगे? ठीक, इस सवाल को करने के लिए लैंग्वेज का पूरा खेल होता है और इस टाइप का सवाल एग्जाम में जरूर आता है। तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे मेरे साथ देखिए। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 20 मीटर चला। पूर्व हमारा ऐसा होता है, ठीक है, वो कितना चला, 20 मीटर। यहाँ मैंने व्यक्ति बना लिया, कोई ए व्यक्ति था। फिर इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। दक्षिण होता था, नीचे होता है, नीचे मुड़ा कितना, 50 मीटर चला। फिर आगे क्या बोला है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा, कितना बेटा चला, 30 मीटर। ठीक, आगे बोला है, एक मिनट देख लें आपको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक, चलो दिख रहा है। ठीक है, पूर्व की ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता। फिर इसके बाद उत्तर की ओर मुड़ता है, 170 मीटर चलता। उत्तर होता का ऊपर, ऊपर मुड़ा कितना चला, 170। ठीक, अब उसने बोला है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर व किस दिशा में है। तो इसके लिए देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगी। अब पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यह है अगर 30 है तो इसके सामने आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, ये भी 30 हो जाएगी। ये अगर 50 है तो ये भी 50 हो जाएगी।
टोटल थी कितनी 170 थी, बची कितनी 120 बची केवल 170, 50 निकल गई, 50 भाई चल चुका है। अगर 50 ये है तो 50 ये भी है, टोटल 170 है, 50 ये चल चुका है, 170 है, तो बची कितनी 120। अब आप लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, लंब कितना 120 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना हो जाएगा, आधार देखिए 20 ये है और 30 ये है, तो कितना हो जाएगा टोटल 50। दोनों को जोड़ देंगे आपस में, दोनों को जोड़ देंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 का स्क्वायर करेंगे आप, कितना आ जाएगा 144 डबल जीरो प्लस 2500, 144 यहाँ भी 4 यहाँ 1, ठीक है 144 डबल जीरो 2500 है, कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ भी। अब दोनों को ऐड करिए, ऐड करने पर कितना आएगा, कर्ण का स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे 0 0 9 4 0 0 5 4 9 4 2 6, यहाँ 6 आएगा सॉरी, यहाँ 1, तो 169 डबल जीरो किसका स्क्वायर होता है, तो 100 बेटा कितना 30 का हो जाएगा, 130 मीटर। अब उसने बोला है कि दूरी कितनी है, दूरी कितनी है 130 मीटर हो जाएगी, दिशा कौन सी हो जाएगी, प्रारंभिक बिंदु यहाँ से ये वाली दिशा हमारी कौन सी होती है, ये दिशा हमारी हो जाएगी यानी कौन सी, उत्तर पूर्व, 130 मीटर उत्तर पूर्व हमारा क्या है, सही आंसर है। देखिए आप इसको जरा एक मिनट, ठीक है 130 मीटर क्या है, उत्तर पूर्व हमारा सही आंसर है। इसको देखिए फिर इस पर नेक्स्ट सवाल करेंगे। बस आपको इतना याद रखना कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, आधार जो है हमारा जुड़ जाएगा 30, अगर ये है 20 है, दोनों जुड़ गई कितनी 50 होगी, और ये 170 50 चल चुका है, बचा कितना 120। ऐसा ना करना कि अगर ये 50 है 50 170 है पूरी, दोनों दोनों जोड़ दे तो आप सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक, इसमें आपको निकालना है क्योंकि 170 पूरी है, 50 वो चल चुका, बची कितनी 120। ठीक है, फिर इसके बाद आप लगा दीजिए पाइथागोरस, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। ठीक, दूसरा सवाल क्या बोला उसने, दूसरा सवाल बोल रहा है गांव ए गांव बी के गांव ए जो है गांव बी के पश्चिम में है, गांव ए जो है गांव बी के पश्चिम में है, और जो गांव सी के दक्षिण में है, दक्षिण में है, जो गांव सी के दक्षिण में, जो गांव डी के पश्चिम में है, फिर आगे बोला है गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है, गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है। ठीक, देख ले जरा, आपको दिख रहा है बोर्ड में। ठीक, देखिए अब इसको कैसे करेंगे। देखिए इस टाइप का जो सवाल है, इस टाइप के सवाल में बस पॉइंट का खेल होता है। आप अगर 2 पॉइंट को पकड़ लिए तो आपका सवाल सही हो जाएगा। और इस टाइप का सवाल यूपीपी में जरूर आता है। आप 2018 का यूपीपी का कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, एग्जाम में आया था। ठीक, तो इसमें जो खेल होता है बस इन्हीं 2 पॉइंटों को अगर आपने पकड़ लिया तो आपका सवाल पूरा लग गया।
एक आपका देखिए जो वाला पॉइंट, और यहाँ भी अगर इस शब्द को आप जान गए तो आपका सवाल पूरा लग गया। अब देखिए सवाल को कैसे करें। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। गांव ए जो है वो बी के पश्चिम में है। ए जो है बी के पश्चिम में है, तो इसका मतलब 100% बी गांव का पूरब में होगा, तभी तो बी के पश्चिम में कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो गया। अब क्या बोला उसने आगे, पश्चिम में। अब जो गांव सी के दक्षिण में है, जो का मतलब होता है पास वाला, जो का मतलब होता है पास वाला। तो जो से आप चले सबसे पहले आपको क्या मिला, बी। अगर यहीं पे लिखा होता और, यानी और गांव सी के दक्षिण में है, और का मतलब होता है दूर का, तो आपको ए लेना होता। अगर यहाँ लिखा होता और तो आपको ए लेते, अगर यहाँ जो लिखा है तो आप बी लेंगे। अब बोला है कि जो गांव सी के दक्षिण में है, जो गांव सी के दक्षिण का मतलब क्या है, सी के यानी पास वाला है। तो आप इसको जरा भूल जाइए थोड़ी देर के लिए जो, तो इसका मतलब क्या हुआ, गांव जो गांव सी के दक्षिण में है, बी जो है सी के दक्षिण में है, बी जो है सी के दक्षिण में, तो इसका मतलब पक्का सी कहाँ होगा, उत्तर में होगा, तभी तो बी जो है सी के दक्षिण में हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। आगे क्या बोला, जो गांव डी के पश्चिम में है। अब जो से आप चले पास में, आपको क्या मिला, सी। तो जो गांव डी के पश्चिम में, सी जो है क्या है, डी के पश्चिम में है। ठीक है, ये तो बोला है सी जो है डी के पश्चिम में है, सी जो है डी के पश्चिम में है, तो इसका मतलब 100% बात पता है कि डी हमारा गांव का पूर्व में होगा, तभी तो डी जो है सी जो है डी के पश्चिम हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है, गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है। अब बोला है कि गांव डी के सापेक्ष गांव ए, गांव हमारा ए जो है, और यहाँ से चले तो ये वाली दिशा हमारी कौन सी हो जाएगी, ये वाली दिशा हमारी क्या होती है, ये वाली दिशा हमारी होती है दक्षिण पश्चिम। बस यही इसका राइट आंसर है, परम सत्य आंसर है। बस यही आपको समझने का प्रयास करना था, सवाल आपका निकल गया, लग गया। बस आपको इन पॉइंटों को पकड़ लेना, जो का मतलब, ठीक, जो का मतलब आप समझ गए, जो और अगर मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं लिख दूं और कि गांव एक, अब इसका चित्र देखो कैसे बनेगा। अब देखिए इसका, गांव ए गांव बी के पश्चिम में, ए जो है बी के पश्चिम में, तो बी टू। अब बोला है और गांव सी के दक्षिण में है। अब और का मतलब होगा दूर वाला, तो दूर कौन सा, ए। अब ए जो है वो सी के दक्षिण में है, ए जो है सी के दक्षिण में है, ए, तो सी हमारा यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बोला है जो गांव डी के पश्चिम में है। अब जो गांव डी के पश्चिम में, जो का मतलब पास वाला हो जाएगा, जो गांव डी के पश्चिम में है, तो सी जो है वो क्या है, सी जो है डी के पश्चिम में है, सी जो है डी, तो फिर डी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, सी जो है डी के पश्चिम में। अब आगे बोला गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है। अब ये वाली दिशा हमसे पूछिए, तो ये वाली दिशा हमारी तब क्या हो जाती, तब हमारी दिशा क्या हो जाती, आंसर हो जाता, निकल के आ जाता दक्षिण पूर्व। बस ऐसे आपको करना था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। यदि दक्षिण पूरब, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को, दक्षिण पश्चिम को क्या बोला, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए,
दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? देखिए इस टाइप का सवाल भी एग्जाम में बहुत आता है, तो इस टाइप के सवाल को आप समझने का प्रयास करेंगे मेरे साथ। ये देखिए पहले आप दिशाएं बना लीजिए, 8 दिशाएं बन गई सर। पहले इसको ठीक, अब इसमें बोला है, पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, और फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। ठीक, अब आप देखेंगे यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, यहाँ फिर से बना लीजिए आप, जिससे आपको और आसानी मिले। अब क्या बोला है? यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व हमारी यही होती है, अगर इसको हम मान लो पूर्व, सवाल के अनुसार बोल रहा है कि इसको हम पूर्व कहेंगे, तो हमने भी कह दिया। ठीक, 1 मिनट जरा देख लें, सवाल दिख रहा है आपको? ठीक है, चलो पूर्व कहा जाए। फिर इसके बाद आगे क्या बोला है? उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पश्चिम हमारा क्या होता है? तो उसको क्या कहा जाए? पश्चिम। अब आगे क्या बोला है? दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। दक्षिण पश्चिम जो है, दक्षिण पश्चिम को यह क्या बोल रहा है? दक्षिण कहा जाए। अब एक चीज बताएं आपको, चलो ये बताएं थोड़ी देर बाद, सवाल को करने का तरीका। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, उत्तर पश्चिम पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम दक्षिण कहा जाए, आगे भी परिवर्तन का ही क्रम जारी है तो उत्तर को क्या कहा जाए? देखिए यहाँ पूर्व था तो यहाँ पश्चिम हो गया, यानी जो भी दिशा है जस्ट उसके अपोजिट होती है। जैसे दक्षिण का अपोजिट क्या होता है? उत्तर, तो इसका मतलब 100% यहाँ क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? उत्तर। अब उसने पूछा क्या है तो उत्तर को क्या कहा जाए? उत्तर हमारा होता क्या है? ये, तो उत्तर को हमारा क्या कहेंगे? पश्चिम में ये है, इधर उत्तर है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अब एक चीज बताएं, नीचे अगर यही चीज नीचे पूछ लेता तो नीचे पता उत्तर का अपोजिट क्या हो जाता है? दक्षिण, और पश्चिम का अपोजिट क्या होता है? पूर्व। पश्चिम का अपोजिट क्या होता है? पूर्व। तो आपका यह निकल गया। आपने एक चीज देखी कि उत्तर पश्चिम यहाँ से निकल गया, हमने यहाँ का अपोजिट लिखा दक्षिण पूर्व। अगर वैसे भी निकालते तब भी हमारा दक्षिण पूर्व ही निकल गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर को हम क्या कहेंगे? पश्चिम, उत्तर पश्चिम कहेंगे। यही आपका क्या था? सही आंसर था। आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप लोग पढ़ते रहिए, जो भी दिक्कत है, जो भी कमियां हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उन कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, जैसे ही समस्या खत्म होंगी आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, उसी में मतलब पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जैसे जल्दी जल्द समस्या खत्म हो। मैं और भैया लगे हैं दोनों लोग। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, बहुत जल्द आपको लाइव क्लास भी मिलेगी और आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सबका ख्याल रखिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।